अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सीक्रेट रेसिपी बताती हूँ जो कि मेरी अम्मी ने मुझे सिखाई थी शकरकंदी बॉयल करने की। उसमें वो पानी नहीं डालती थी और वो ऐसे ही भाप में बॉयल करती थी। तो ये मैंने इस तरह करके रख दिया और ऊपर से ढकना ढक दिया और ये बहुत हल्की आंच पे पकती है और ये इसको आप थोड़ा सा पलट भी सकती हैं। और ये उलट पुलट करके ना, तो ये आप जब पक गर्म हो जाए एक तरफ से तो दूसरी तरफ पलट दें और पलट के रख लें। तकरीबन आधे घंटे में ये शकरकंदी तैयार हो जाती है। ये अपने ही पानी से तैयार होती है और इसको जो है हम सिर्फ भाप से ही पकाते हैं। तो इसमें ये होता है कि ये मीठा भी रह जाता है, इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह करके देखिए, मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे रखा हुआ है बॉयल करने के लिए। ये इस तरह करके ये स्टीम हो गया और ये जो है ना पक जाएगी, बहुत अच्छी बनती है। और इसकी मैं फिर आपको खीर बनाना भी सिखाऊंगी। ये हम छील के तो वैसे भी कट करके मसाला डाल के भी खा सकते हैं और ये ज़ाहिर सर्दियों में ये बहुत अच्छी लगती है। और हम सर्दियों में इसकी खीर भी बनाया करते थे, तो खीर बनाने की के लिए भी मैं आपको उसकी तरकीब बताऊंगी। ये देखिए, ये मैंने जो है इस तरह कट करके खाने के लिए रख दी और थोड़ी सी मैंने निकाली है खीर बनाने के लिए। तो ये एक बाउल छोटा सा खीर बनाऊंगी मैं। तो ये देखें, ये 1 पर्सन के लिए है। ये थोड़ी सी मैंने शकरकंदी ली है, एक कप के बराबर। और ये चीनी और दूध लिया है। और इसके लिए मैंने फिर इसको जो है मैं मैश कर लूँगी अच्छे तरीके से। और इस तरह करके चमचे से मैश करूँगी और बिल्कुल ये बारीक कर दूँगी। और इसके बाद इसको जो है पकने के लिए रख दूँगी। और ये देखें, अभी ये कि मैं सादे जो मैंने बर्तन लिया है उसमें शकरकंदी डाली है मैंने, ये जो मैश करी थी ये सारी इसमें डाल दूँगी। ये देखें, ये सब के सब इसमें डाल दूँगी। ये सब हम हमारे यहाँ खाई जाती थी, तो वही तरकीब और बहुत आसान करके आपको बता रही हूँ, जो कि सर्दियों में खाई जाती थी और रोज़ाना नाश्ते में ये खीर बना के खाई जाती थी। तो बहुत मज़े की लगती थी। ये तकरीबन सर्दियों की खुराक है, सर्दियों की सौगात है ये। और ये बहुत मज़े की बनती है। ये देखें, इसमें मैंने 1 कप दूध डाल दिया है। ये 1 पर्सन के लिए मैं बना रही हूँ। इस तरह आप जितने लोग हों उतने उतने ही हिसाब से आप बना सकती हैं। 1 kg का भी बना सकती हैं आप, उसमें शकरकंदी ज़्यादा डाल दें और इसी हिसाब से आप बनाएं फिर। तो ये देखें, ये इसको जो है ना मैंने इस तरह दूध में मिक्स करा है और ये पक भी रहा है। ये पकता रहेगा और दूध में, और ये गाढ़ा हो जाएगा। जब ये गाढ़ा हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके हम दूध डालेंगे पहले तो इसमें। और ये देखें, ये मैंने ना थोड़ा थोड़ा करके दूध डाला है। और ये जो है, ये तकरीबन ये देखें, ये छिलका सा आ गया, ये हटा दिया मैंने। और बग़ैर बिल्कुल छिलके वगैरह ना हो इसका, उसके बगैर जो है ना बहुत अच्छी बनती है। और ये देखें, ये इस तरह कर दिया है मैंने। अब इसमें बाकी का दूध डाल दूँगी और ये इसको अब पकने के लिए रख दूँगी। ये पकते पकते गाढ़ा हो जाएगा और तो फिर इसमें मैं चीनी डाल दूँगी और चीनी अपने हिसाब से डालूँगी। शकरकंदी वैसे ही बहुत मीठी है, तो इसमें कम चीनी डलेगी। तो जो आपको अगर ज़्यादा चीनी पसंद हो तो आप उसके हिसाब से हस्बे ज़ायक़ा आप डाल सकती हैं चीनी। और मैं हमारे क्योंकि कम खाई जाती है, तो मैं जो है चीनी इसमें कम डालूँगी। ये तकरीबन 2 चमचे चीनी डाल दूँगी मैं, जो कि सही नॉर्मल चीनी होगी, ना बहुत ज़्यादा तेज़ होगी ना बहुत कम होगी। तो मैंने ये चीनी तकरीबन डाल दी है और इसमें अब इसको पकने के लिए रख दूँगी। ये तकरीबन खाने का 1 चमचा चीनी डाली है मैंने। और इस तरह करके ये अब ये थोड़ी देर पकने दूँगी, ये गाढ़ा सा हो जाएगा तो ये खीर हमारी तकरीबन तैयार हो जाएगी। ये देखें, इस तरह आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी, आपने ट्राई किया। और ये बहुत आसान तरकीब है, ये बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त लगता है ये खाने में। और ये जैसे कोई मेहमान आ गए तो ये आप फटाफट बना के आगे रख सकती हैं। तो ये बहुत जल्दी तैयार हो जाती है और मौसम के हिसाब से भी बहुत अच्छी है। ये देखें, ये तकरीबन गाढ़ी हो गई है, तो अब हम इसको डिश आउट कर देंगे। अब ये थोड़ा सा पकाया है हमने, और ताकि ये और ज़्यादा मज़ीद गाढ़ी चाहिए तो और गाढ़ी हो गई है। अब तैयार हो गई है ये खीर हमारी। और बंद कर दिया मैंने चूल्हा। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त है, इसकी शक्ल देखें इसकी कि कितनी अच्छी है और ये बहुत ज़बरदस्त बनी है। अल्लाह हाफिज़।